डेविड बिगिंस अ न्यू लाइफ पार्ट 2। पहला पार्ट तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, आप लोगों ने देखा भी होगा। इसको भी देखिए, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और चलिए देखते हैं डेविड बिगिंस अ न्यू लाइफ। मिस्टर डीक, आंटी और ये बच्चा डेविड, अब ये तीनों के तीनों जो है ये एक बेस्ट फ्रेंड की तरफ बन गए हैं। और मिस्टर डीक जो है ये आंटी के पास बैठे हुए थे। डेविड कॉपरफील्ड ये हमेशा की तरह पतंग उड़ा रहा था। आंटी जो है, आंटी डिक के पास बैठ के बोल रही थी कि अब क्यों ना आगे की प्रोसेस की जाए। और एक दिन डेविड के साथ इवनिंग के टाइम में जब वो बैठे थे, तब वो आंटी ने उसे कहा कि देखो, अब मुझे अगर तुम्हारी गार्डियनशिप मैंने लेना है तो मुझे तो लेना है, लेकिन तुम्हारा एजुकेशन भी तो बहुत ज़रूरी है। क्यों ना कैंटरबरी में तुम्हारा एजुकेशन स्टार्ट किया जाए, तो क्या तुम हैप्पी हो जाओगे अगर मैंने तुम्हें वहाँ पे भेज दिया पढ़ने के लिए? तो जब वो ये बात बोल रहे थे तभी बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेडली वो उसे बोला कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, पढ़ना लिखना तो मैं भी चाहता हूँ। और कैंटरबरी जो है ये घर के बिल्कुल नज़दीक, मतलब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो स्कूल और स्कूल के बाद मैं यहाँ पे आना जाना भी कर सकता हूँ। कैंटरबरी इतना दूर नहीं है। और क्यों ना बिल्कुल, मतलब वो हैप्पी है इस चीज़ के लिए। उसे पढ़ना है, उसे पढ़ लिख के करना है, पढ़ाई करके बड़ा होना है। तो आंटी जो है ये उसे बाहर रेडी करके लेके जाती है। 2 दिनों के बाद वो मिस्टर वीकफील्ड के यहाँ लेके जा रही है, ऐसे उन्होंने बताया। डेविड ने बड़ी हैरानी से पूछा कि ये कौन है, तो वो बताती है कि वो मेरे ओल्ड फ्रेंड है। और ओल्ड फ्रेंड होने के साथ भी ये एक बहुत जाने पहचाने रिच उनके स्टेट के एक लॉयर है, जो पूरे कायदे कानून का काम जो है ये पूरा का पूरा वो करते रहते हैं। मेरे ही नहीं, पूरा कंट्री का जो एरिया है वहाँ के वो सभी लोगों का ये काम करते रहते हैं और बहुत ही अच्छे हैं। और बोलते समय ही वो धीरे धीरे जो मिस्टर वीकफील्ड का जो ऑफिस था वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पे एक जो यूडा हीप नाम का जो आदमी था, उसने उन्हें ग्रीट किया, वेलकम किया और फिर बोला कि आप मेरे पीछे पीछे आ जाइए ऑफिस में। और तभी वो बोलते बोलते मिस्टर वीकफील्ड किया जहाँ पे जिस रूम में बैठे हुए थे वहाँ पे वो चले जाते हैं। अब मिस्टर वीकफील्ड एक रूम कमरे में बैठे हुए वो बोलते हैं कि मिस ट्रॉडवुड, आप यहाँ पे क्यों आए हैं और आपका क्या काम है, जल्दी मुझे बताइए। इस बच्चे को लाने का आपका मकसद क्या है वो भी बिल्कुल बता दीजिए बिना हिचकिचाहट। तो आंट बताती है कि मैं मेरा जो नेफ्यू है डेविड कॉपरफील्ड, वो मेरे साथ है और मैं उसे अडॉप्ट करना चाहती हूँ। तो लीगली जो जो कागज़ चाहिए होंगे वो तो मैंने लाए हैं, लेकिन और कुछ चाहिए होगा तो मुझे बताइए। और ये मेरा ग्रैंड नेफ्यू है, ये उसी तरह है, तो क्या फॉर्मेलिटीज़ होंगे, मैं आपसे एडवाइस लेना चाहती हूँ। इसे मुझे स्कूल में कैंटरबरी का जो स्कूल है वहाँ पे भी इसके एडमिशन कराना है, तो एडवाइस लेने के लिए आई थी। क्या मतलब क्या करूँ और कैसे मैं अब आगे का मेरा प्रोसेस क्या होना चाहिए, इसे ट्रीटमेंट कैसी होनी चाहिए, इसका स्कूलिंग वगैरह मैं करा सकती हूँ कि नहीं। तो मिस्टर वीकफील्ड जो है ये थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, सोचने के बाद बताते हैं कि देखिए, वैसे देखा जाए तो जो डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो बॉर्डर स्कूल है वो तो अच्छा है। अगर आपको लगेगा तो मैं वहाँ पे आपकी अरेंजमेंट कर सकता हूँ और आप उसे छोड़ सकते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आंट बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, और ये खुद भी तो पढ़ना लिखना चाहता है, तो मैं इसका सारा का सारा खर्चा करने के लिए रेडी हूँ आगे का। तभी मिस्टर वीकफील्ड जो है ये अपने हाउसकीपर से बोलते हैं और वहाँ से एक लड़की आती है। वो जो लड़की है वो लड़की छोटी एज की थी। मिस्टर वीकफील्ड बताते हैं कि उसका नाम एग्नेस है और वो मेरी बेटी है। तो हालांकि क्या हो गया था, एग्नेस जो है ये उनकी बेटी और वो घर पे क्या कर रही है, ये घर पे क्या कर रहे हैं वो बताना चाहते हैं कि एग्नेस का जब जन्म हुआ तभी उसकी मम्मी का डेथ हो चुका था, वो अपनी माँ को खो चुकी थी और तभी से वो मिस्टर वीकफील्ड जो है ये उसकी पापा और मम्मी दोनों का काम कर रहे थे, इसीलिए उनको ड्यूटी जो है घर से ही करनी थी और वो कभी उसे अकेला नहीं छोड़ सकते थे। वो घर के साथ साथ बच्ची का भी देख रेख कर रहे थे, तो एक अपनी जिम्मेदारी बन जाती है
रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो आंटी जो है वो आंटी अब जाने की मूड में है और तभी वो बोलती है कि देखिए मैं जो हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि डेविड जो है ये पूरी तरीके से मेरा होना चाहिए और किसी का नहीं, क्योंकि इसको मैं तो अभी इसके साथ कोई और अनर्थ, इसके साथ कोई झूठी चीज़ नहीं होना चाहती हूँ। जो इसके स्टेप फादर ने इसके साथ किया था वैसे कुछ भी नहीं होना चाहिए और आगे भी नहीं। ये मेरी अच्छे से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इसको अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट मिल जाए और ये अच्छा आदमी बन जाए। आंटी ने बहुत अच्छी तरीके से उसे बताया, प्रॉमिस किया और लड़का जो है, लड़का भी उसके साथ प्रॉमिस करता है कि तुमने आंटी जो आज मुझे बताया है कि मुझे पढ़ लिख के बहुत अच्छा बात बढ़ाना है, वो मैं याद रखूँगा। आंटी को उसने हक किया और आंटी ने भी, और ये बोलने के बाद आंटी वहाँ से लेफ़्ट कर चुकी है, मतलब जा चुकी है। एक्चुअली आंटी को भी ये सब करने में बहुत मतलब आप सोच सकते हैं एक छोटा सा लड़का जिसकी माँ मर चुकी है आंटी के यहाँ पे आया था। अब मिस्टर वीकफील्ड के हाउस में एक्चुअली बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत वो पीसफुली यहाँ पे रह रही है। अब एग्नेस जो है ये अपना पापा के साथ अच्छे से वहाँ पे रहती है, पियानो बजाती है, जो काम अपने पापा के साथ करना चाहिए, पापा के लिए करना चाहिए, वो भी वो करती रहती है। एक दिन वो ऐसे ही पियानो बजा रहे थे और नेक्स्ट मॉर्निंग को मिस्टर वीक फील्ड जो है ये मॉर्निंग के टाइम में इसे लेके एक नया वाला स्कूल में चले जाते हैं। अब ये जिम्मेदारी वीकफील्ड की आ गई है कि उसको नया स्कूल में एडमिशन करा दे। तो डॉक्टर स्ट्रॉन्ग जो हेडमास्टर है स्कूल के, इनके साथ मुलाकात हो गई। उसने एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कर दिया था, बता भी दिया था। अब हेड बॉय जो एडम्स है वो उसको इसके साथ मुलाकात करा दी कि ये यहाँ पे रहने वाला है करके, ऐसे सब सारी चीज़ें बता दी गई। उसके एडमिशन करने के बाद वो वहाँ पे रहने वाला है। और डेविड है वो अनईजी, मतलब ये है तो उसको ये सारी चीज़ें नया था, वो कंफर्टेबल था, लेकिन कैसे है मतलब थोड़ा सा मन में डरा हुआ सा रहता है। अब कैसे पढ़ाई करनी है, एक्सपीरियंस नए नए लेने हैं, नए इन्वायरमेंट है, नया बॉयज़ है, सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी वो था, मतलब वो ऐसे ही कुछ ज़्यादा कंफ्यूज नहीं था। मिस्टर वीकफील्ड जो है उसी इवनिंग में उसे बताते हैं, पूछते हैं कि वो खुश तो है इनके साथ रहते हुए। ऐसे वो मिस्टर वीकफील्ड डेविड कॉपरफील्ड से पूछते हैं, तो डेविड कॉपरफील्ड उन्हें बताते हैं कि हाँ अच्छा क्यों नहीं लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं रहने के लिए रेडी हूँ। और फिर बाद में मॉर्निंग में ही जब वो अपने स्कूल के लिए निकल रहे होते हैं तभी उन्हें दिखता है कि वो जो यूरिया हीप है वो अपना जो ऑफिस है, ऑफिस के बाहर वाला जो एरिया है वो झाड़ू लगा के पूरा अच्छी तरीके से क्लीन कर रहे हैं। एक दूसरे को दोनों भी गुड मॉर्निंग करते हैं और एक दिन मतलब जैसे ये दिन आपका भी अच्छा जाए, आप स्कूल में पहला दिन है तो आपका दिन अच्छा चला जाए, ऐसे एक दूसरे से बोलते हैं। तो डेविड कॉपरफील्ड भी बोलता है कि आप एक अच्छे से आपका भी अच्छा दिन चला जाए, आप भी जो कायदे कानून है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सके और अच्छे लॉयर बन सके, ऐसे वो उन्हें बताता है यूरिया को। और यूरिया जो है वो अपना काम कर रहे हैं, वो तभी वो बोलते हैं कि देखो मैं जो हूँ ना कॉपरफील्ड, ये ऐसे नहीं हूँ, मैं एक बहुत नम्र आदमी हूँ और मैं ऐसे ही नम्र आदमी, एक हम्बल आदमी बनना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे पता है कि इतना इजी नहीं है, लेकिन मैं ऑलरेडी कायदे कानून में क्या होता है कि हम लोगों को कभी कभी लीगली जो है उसके अपोजिट जाना पड़ता है। और मैं जो एक ऐसी लाइफ जीना चाहता हूँ कि जैसे मेरी माँ जैसे एक नम्र व्यक्ति थी, किसी को उल्टा नहीं बोलना, किसी को क्या, वैसे ही मैं ज़िंदगी चाहता हूँ। तो मिस्टर कॉपरफील्ड हम लोग जो ज़िंदगी में जिए हैं वो एक ऐसी गंदी ज़िंदगी थी जिसमें हमको दुख था, दर्द था, लेकिन अब हम अच्छे से रह रहे हैं, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और वो बोलते हैं कि हाँ मिस्टर वीकफील्ड के यहाँ
तो कैसे तुम कितने दिनों से थे? तो वो बोलता है कि मैं 4 साल से यहाँ पे इनके साथ हूँ। जैसे मेरे पापा की डेथ हो गई उसी साल से मैं इनके साथ रह रहा हूँ। मास्टर कॉपरफील्ड वो पूरी इन्फॉर्मेशन बताना देता है और उसी टाइम पे बातचीत करने के बाद अब वो धीरे धीरे चलते चलते बहुत अच्छे से जल्दी ही वो स्कूल में पहुंच जाता है। एंड स्कूल में ऐसे अब कैसे 2 वीक की बात है, 2 वीक के बाद वो धीरे धीरे सारी चीज़ों में उसके अंदर जितनी भी स्किल्स थी वो स्किल्स को इम्प्रूव करने का वो कोशिश कर रहा है। वो हालांकि पढ़ाई में अच्छा था लेकिन ये जो खेल कूद है इसमें बिल्कुल अच्छा नहीं था। लेकिन उसे लगता था कि कोई भी चीज़ हम बिना प्रैक्टिस के अगर करेंगे तो हम कभी उसे हासिल नहीं करेंगे। हार्ड वर्क और प्रैक्टिस ये दोनों ऐसी चीज़ होते हैं कि जो हमें हमेशा गुड मतलब अच्छा रिजल्ट देती है। तो ऐसे धीरे धीरे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया था और वो देख रहे थे कि उनके स्टडीज़ में भी जो बी आया था वो ए बन गया था। उनका जो गेम का जो उनका लेवल ख़राब था वो भी धीरे धीरे प्रूव हो रहा था कि वो अच्छे से कर रहे हैं। अब 3-4 वीक के बाद में उनकी आंटी जो है ये डॉब में आके उनको आंट ब्लेसी जो है ये मिलती है और फिर वेडनेसडे के दिन मिस्टर डीक भी आके मिलते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये दोनों एक अल्टरनेटिवली आके मिल रहे हैं करके। मिस्टर डीक जो है ये बहुत अच्छे से फ्रेंड है डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के और एक पॉपुलर फिगर है स्कूल के। तो उनसे बात करते हैं, मुलाकात होती है। और जो विकफील्ड है अब इनका घर जो है ये तो बहुत शांत है, बहुत पीसफुल रहता था और रहेगा। ये मतलब कैसे एक एग्नेस जो लड़की है इसकी और भी 2 सिस्टर्स हैं और वो भी इनके साथ रहते थे, एक बहुत अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे थे। और वहाँ पे कभी कभी आंट ब्लेसी जो है ये इसने कभी सोचा भी नहीं था कि क्या लाइफ कितनी अच्छी होगी उसकी। और ऐसी वो इतनी प्यारी अच्छी लाइफ कैंटरबरी में वो बहुत खुश था, पढ़ाई भी हो रही थी, सारी चीज़ें उसकी हो रही थी। तो ऐसी डेविड की ज़िंदगी अच्छी बन गई थी। अब मेरी भी ज़िंदगी अच्छी बना दीजिए, फंड दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।